वेरिकोज वेस ये क्या है? देखिए दर्शकों, जो नीले रंगों पे और बैंगनी का कलर का जैसा जो फूले हुआ जो नस जो टेढ़ा मेढ़ा फूक जाता है, उसी नस को वेरिकोज वेस करके कहा जाता है। जो हमारा शरीर में दो प्रकार का नस होता है। एक जो हृदय से शरीर का विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त सप्लाई, बोले तो खून का सप्लाई करने वाला एक नस होता है, और एक दूसरा जो अशुद्ध रक्त को, बोले तो खून को, जो शरीर का विभिन्न भाग से हृदय की ओर लेकर आने वाला एक नस होता है। जो अशुद्ध रक्त होता है उसको जो नस का जो बीच में ऑल्वा रहते हैं, ऑल्वा यानी कि हम जो सादा भाषा में बोले हमारा जो मोटर में जो पाइप को लगाने वाला हॉल रहते हैं, उसको इंग्लिश में हलवा करके कहा जाते हैं। जो हलवा जो बीच बीच में खराब होने का कारण से जो अशुद्ध रक्त, हृदय को और आने वाला अशुद्ध रक्त, वो जमकर उधर बैठ जाते हैं। वही बोले तो कंबर का निचले भाग में जास्ती बैठ जाते हैं, ऊपर का भाग में कभी आता नहीं। कंबर का निचले भाग यानी कि बोले तो पैर में जास्ती रहते हैं। पैरों तले उधर होने का कारण से, और क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए उसको तकलीफ हो जाते है, और एक ही जगह में जमा होकर उधर फूक जाते हैं और फूल जाते हैं, उसके वेरिकोज वेस करके कहा जाता है। वेरिकोज वेस क्या होती है? देखिए दर्शकों, डॉक्टर कहते हैं जो आप जास्ती बैठ के काम करते हैं और उसके बाद जास्ती खड़ा होकर आप काम करते, इसी कारण से वेरिकोज वेस आपको आ सकते हैं करके बोलते। लेकिन थोड़ा बहुत ये भी सत्य भी हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा मात्रा सत्य मात्रा नहीं है। कोई भी देखिए जो इसको मुख्य कारण बोलेगा तो वेरिकोज वेस आने के लिए मुख्य कारण जो आपका शरीर का कमजोरी और नसों में जो कमजोरी हो जाते हैं, इसी कारण की वजह से वेरिकोज वेस आ जाते हैं। देखिए ऐसा अगर आप बैठकर भी कितना भी बैठिए जब भी होता नहीं है, और कितना भी खड़ा होकर काम कीजिए जब भी होता नहीं। देखिए मैं 12.5 बरस एक ही जगह पर बैठकर तपस्या की, फिर भी मुझे वेरिकोज वेस नहीं हुआ। इसका मतलब बैठने की वजह से होता है बोले तो ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। इसका मतलब सत्य और कुछ है। इसका सत्य और कौन सा है बोले तो शारीरिक कमजोरी, और उसके बाद नशे का पूरा कमजोरी होने का वजह से और ये वेरिकोज वेस हो जाते हैं। और उसके बाद खाने का जो पदार्थ है उसका कारण से भी होते हैं, क्योंकि जो तेल में तला हुआ जास्त पदार्थ खाते हैं, और ये जो थोड़ा चिपचिपापन आता है, इसी कारण को जैसे उसमें टॉक्सिन बढ़ जाता है, इसी कारण से अशुद्ध रक्त तैयार हो जाते हैं। इसीलिए खाने में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। दर्शकों, वेरिकोज वेस का जो इलाज कैसा करें? देखिए, जो डॉक्टर का पास जाएगा तो शक्यता बोले तो डायरेक्ट ऑपरेशन करते हैं, नहीं तो लेजर का द्वारा उसको कुछ इलाज कर देता है, लेकिन फिर भी शाश्वत करके तो नहीं है। और उसके बाद इसका जो जास्ती बोले तो आयुर्वेदिक में इसको बहुत जबरदस्ती पुराना काल से, सनातन का पुरातन से पकड़ के आज तक वो आयुर्वेदिक शास्त्रों में आया हुआ जो दवाई है, वो दवाई अगर ले लिया समझो, आपको 100% ये जो वेरिकोज वेस, ये जो बीमारी आपका परमानेंटली क्लियर हो जाते। वो देखिए दर्शकों, जो उसके लिए एक जो चूर्ण दिया जाता है, वो चूर्ण को आपने मलम करने का बोले तो गुनगुना पानी के साथ मलम करके, जो किधर जो फूला हुआ जो नस रहते पैर में, उधर ऐसा पकड़ के उसको ऐसा धीरे से मसाज करने का, ऐसा मसाज करके एकदम धीरे से, और उसके बाद बचा हुआ फिर थोड़ा ऊपर से लेप लगा देने का सुबह का वक्त, और उसके बाद शाम को फिर ऐसे मलम करने का गुनगुना पानी के साथ, फिर उसको मसाज करने का ऐसा, और ऊपर से फिर से लेप लगा देने का वो दवाई को। ये 2 बार लेप लगाना है, और उसके बाद वो धोने बीने के लिए जाने का नहीं, उसको ऐसे छोड़ देने का, उसके बाद गिर जाते। एक पद्धति हो गया। दूसरा पद्धति वही जो दवाई को लगाने का, अभी पानी में 1 हफ्ता गुनगुना पानी में लगाया, और 1 हफ्ता आप है ना नारियल का तेल में मलम करके लगाने का, और बोले तो मसाज करने का, और उसके बाद
लेप लगाने का, ऐसे सुबह और शाम को। इसमें कौन सा गुनगुना पानी का साथ मलम करा एक किया आपने, और एक नारियल का तेल का साथ मलम करके लगाए। इसमें आपको फर्क कौन सा पड़ता है? वही परमानेंटली आगे करने का। 2 से 1 आपको सूट हो जाएगा। दवाई अमर रहते और गुनगुना पानी और नारियल के तेल आपका है। इसमें आप सोच लेने का, देख लेने का कौन सा आपको सूट होता है। एक ही हफ्ता, एक हफ्ता वो और एक हफ्ता ये करने का। और उसके बाद दूसरे एक दवाई आते, तो गुनगुना पानी के साथ सुबह और शाम को 4 बजे, सुबह खाली पेट में वो पीने का रहते हैं। और ऐसा 2 तरीका का इलाज होता है। ये इसी तरीका इलाज करने से आपका वेरिकोज वेस संपूर्णपणे क्लियर होकर संपूर्ण परिपूर्ण हो जाते हैं। और उसके बाद उसका परहेज। देखिए दर्शकों, जो हमारा शरीर का जो खून होता है वो गाढ़ा हो जाए, ऐसा पदार्थ कौन सा भी ना खाए। उदाहरण के लिए जैसे कि तेल, और उसके बाद गाय, जर्सी गाय का दूध, ये पूरा ना खाए। और उसके बाद रोज, आप बोले तो रोज का दिन आपको टाइम मिलते, उस समय में आपको शरीर में जो पसीना आ जाए और श्वास फूले, उतना आप कसरत करें, व्यायाम करें, और उसमें भी आपको अच्छा हो जाते हैं। और उसके बाद शीर्षासन, सिर नीचे और पैर ऊपर करके उसका वही तो योगासन थोड़ा सा कीजिए, वो भी बहुत अच्छा हो जाते हैं। और उसके बाद चुकंदर का जूस बनाकर पीना, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन पानी डबल पानी डाल के पी लीजिए, उसका गाढ़ा गाढ़ा मत पिए। और उसके बाद थोड़ा सा गेहूं का दाने का इतना थोड़ा सा 1 बार दिन में थोड़ा सा चूना पी लेने से इसका परहेज बहुत अच्छा हो जाती है, इलाज बहुत अच्छा हो जाते। और ये इलाज और ये जो दवाई आप जरूर आप कर लीजिए, और करके आपका वेरिकोज वेस पूर्ण परिपूर्ण और अच्छा बनाइए, आपका शरीर सुंदर बनाइए, निरोगी बनाइए। इतने कहकर ये वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।